गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, और अंतिम क्लास में अपने जो दो शब्द जिसकी बात अपन लोगों ने की थी, उसमें एक था आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और एक था आप लोगों का रिएक्शन एनर्जी। कंप्लीट परिभाषा की बात करूं तो आप लोगों से मैंने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि अभिकारक एवं उत्पाद की संरचना एवं अभिक्रिया की ऊष्मा के बारे में बात करती है। तो ऊष्मा के आधार पर रिएक्शन दो प्रकार की होगी, आप लोगों का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन चीज़ों को अपन लोगों ने समझ लिया। अब अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की, तो वहाँ देखिएगा अगर अपन लोग बात करें तो देखिए, अगर अपन बात करें तो आप लोगों का जैसे अपन बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म 4 के हिसाब से अगर अपन बात करें तो वहाँ पे अपना जो है स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्लियर है। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी जो क्लासें हुई उनमें मैंने आप लोगों से SN1 और SN2 का एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ देखिए, अगर मैं आप लोगों से SN1 की अगर आप लोगों से बात करूँ तो ये जनरली SN1 का जो फेवरेबल कंडीशन होता है वो टर्सरी हैलाइड होता है। क्या होता है आप लोगों का? ये जो आप लोगों का टर्सरी हैलाइड होता है, ठीक है। और ये जो स्टेप होता है वो होता है आप लोगों का स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप किसी भी अभिक्रिया का क्या होता है आप लोगों का? RDS होता है। इसको अपन कंप्लीट एक ही जो है आप लोगों का जगह कम है, इसलिए इसको अपन अगर एक ही जगह पर इसको लिखते हैं तो आप लोगों का इस तरीके से बनता है। ये आप लोगों का जो है टर्सरी हैलाइड है, और यहाँ जो है आप लोगों का स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप आपको पता है RDS होता है। और ये जो स्टेप है यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये बनेगा आप लोगों का टर्सरी कार्ब केटायन। क्या बनेगा आप लोगों का? टर्सरी कार्ब केटायन। अब देखिए, इसके बाद की अगर अपन लोग बात करें तो इसके सेकंड स्टेप में अटैक होगा किसका? आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल का। और ये जो कार्ब केटायन है इसका संकरण क्या होता है? sp2 अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो ज्योमेट्री आएगा वो क्या आएगा आप लोगों का? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये दो तरफ से अटैक कर सकता है, या तो ये फ्रंट से अटैक करेगा या ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पॉसिबिलिटी है वो जो प्रोडक्ट आप लोगों का बनेगा ये इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसमें आपका 50% तो बनेगा R प्लस 50% जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आप लोगों का? S। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का? S। और ऐसा जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को अपन बोलते हैं रैसेमिक मिश्रण। क्या बोला जाता है? रैसेमिक मिक्सचर उस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन आज इस चीज़ की बात करेंगे कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है ये भी एक अचानक से ब्रेक नहीं होता है, ये इस तरीके से ब्रेक होगा आप लोगों का। ये डॉट 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 ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे अपन लोग एक तरीके से बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट। जनरली ऐसे ही बोलते हैं इस चीज़ को। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो एक साथ नहीं बनेगा, पहले आप लोगों का इस तरीके से ये आएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताती है कि किस किस तरीके का आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ इंटरमीडिएट बनेगा और कहाँ आप लोगों का क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ SN2 की, तो अपन जनरल फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं वो अपन ये कह चाहते हैं, यही होता है आप लोगों का कि फर्स्ट जो आप लोगों का जो है प्राइमरी जो आप लोगों का जो हैलाइड है, ठीक है, उसमें अपन क्या करवाते हैं? SN2 रिएक्शन करवाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बस इन चीज़ों का तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से रिमूव होती है और ये यहाँ से अटैक करती है। तो ये अचानक से रिमूव नहीं होती है, ये न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से जुड़ रहा होता है और ये हैलाइड इस तरीके से निकल रहा होता है। तो ये जो स्टेट बनती है इस स्टेट को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसकी ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपने को ये देखना रहता है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, मध्यवर्ती क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का जहाँ जिक्र होता है उस चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। इनका भी जिक्र होता है और इनके साथ साथ किसका जिक्र होता है? हीट का भी जिक्र होता है, जिसकी कंप्लीट बात अपन लोग पिछली क्लास में कर चुके। तो आज अपन बात करेंगे, अपना जो फोकस रहेगा वो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। यानी कि यहाँ पे दो शब्द है जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक इंटरमीडिएट जिसे अपन लोग बोलते हैं मध्यवर्ती, और एक है ट्रांजिशन स्टेट जिसे अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था। देखिए
ये चीज़ें समझने की ज़्यादा है, यहाँ पे मैटर जो है वो थ्योरेटिकल मैटर ज़्यादा नहीं है आप लोगों का। देखिए अगर अपन लोग बात करें तो जनरली अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, कोई भी अपन एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करता हूँ मैं आप लोगों से, ये ले लीजिए आप लोग, और इधर मैंने ले लिया आप लोगों का ये। देखिए अगर अपन बात करें तो इधर जो अपन लोगों ने ये जो चीज़ ली है वो क्या है आप लोगों का, समय है। क्या है आप लोगों का, टाइम है। इधर अपन बात करें तो ये चीज़ क्या है आप लोगों का, कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मैं आप लोगों से इस तरीके से आप लोगों से मैं बात करूं, ये ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ है आप लोगों का वो क्या है आप लोगों का, रिएक्टेंट। क्या है आप लोगों का, रिएक्टेंट। अब देखिए ये जो रिएक्टेंट है आप लोगों का, ये जो हैलाइड है, ये मान लीजिए अपन लोग इस रिएक्शंस की अगर अपन लोग आप लोगों से मैं बात करूं टर्सरी हैलाइड की, अगर मैं आप लोगों से इस तरीके से अगर मैं आप लोगों के टर्सरी हैलाइड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये क्या है आप लोगों का, रिएक्टेंट। और इस स्टेप में आप लोगों का क्या होता है, इस तरीके से ये आप लोगों का RC3X ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने की कोशिश करता है। आई बात समझ में। फिर ये पूरी तरीके से यहाँ ब्रेक होगा तो ये बनेगा आप लोगों का R3C+ कार्ब केटाइन, जो कि कौन सा स्टेप है आप लोगों का, स्टेप फर्स्ट है। ये कौन सा स्टेप है आपका, स्टेप फर्स्ट है। ये क्या बन गया, कार्ब केटाइन। और ये जो स्टेप फर्स्ट है वो कौन सा है आप लोगों का, स्लो स्टेप है। और कौन सा है, स्लो स्टेप हमेशा क्या होता है आप लोगों का, RDS होता है। अगला जो स्टेप है वहाँ पे कौन अटैक कर रहा है आप लोगों का, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है ये स्टेप कौन सा होता है आप लोगों का, फास्ट स्टेप होता है। तो यहाँ जो आप लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का जो बनेगा वो यहाँ इसमें पूरी तरीके से नहीं जुड़ेगा, पहले आप लोगों का इस तरीके से जुड़ेगा, फिर यहाँ आकर के वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये RC3 और ये क्या हो जाएगा आपका NU। इस तरीके से आप लोगों का प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज़ क्या हो गई आप लोगों का, प्रोडक्ट। तो यहाँ ये जो चीज़ है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और इसे अपन क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। और ये जो चीज़ है आप लोगों का इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट से मेरा अभिप्राय है संक्रमण अवस्था। क्या है, संक्रमण अवस्था। अगर मैं आप लोगों से इंटरमीडिएट की बात करूं तो ये चीज़ क्या है आप लोगों की, मध्यवर्ती। इस तरीके से आप लोगों का चलता रहता है, ठीक है, क्या रिएक्शन इस तरीके से चलता रहता है। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ें आप लोगों की इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके सामने जो शब्द आ रहा है, अगर अपन स्थायित्व की बात करें, अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो आप लोग मेरे को ये बताइए, आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक तो आप लोगों का क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, और एक चीज़ क्या है आप लोगों का, इंटरमीडिएट। अगर मैं दो शब्दों की बात करूं, ट्रांजिशन स्टेट और आप लोगों से किसकी, इंटरमीडिएट की, तो आप लोगों को ये बताना है कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। तो इधर देखिए ये जो चीज़ है वो किसको रिप्रेजेंट, कॉन्सेंट्रेशन, या अपन कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर सकते हैं। अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशंस की बात करेंगे, अथवा अगर अपन दूसरी बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी, या अपन इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एनर्जी। ये और बेटर रहेगा अपने डायग्राम के लिए। तो अगर अपन बात करें इसको अपन बोल सकते हैं H, अथवा आप लोगों का क्या, एनर्जी E। आई बात समझ में। एक तो आप लोगों का डायग्राम बना वो ये वाला डायग्राम बना। तो यहाँ आप लोग देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ है और इंटरमीडिएट यहाँ है। आप लोग बताइए इन दोनों में से ज़्यादा एनर्जी का लेवल किसका है, आपका ट्रांजिशन स्टेट का है, कम किसका है, इंटरमीडिएट का है। तो इंटरमीडिएट हमेशा ज़्यादा स्थायी होगा बजाय किसके, आप लोगों के ट्रांजिशन स्टेट से। और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप लोगों की रिएक्शन कितने भी स्टेप में चले, रिएक्शन कितने भी स्टेप में चले, देखिए यहाँ इंटरमीडिएट कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक।
इंटरमीडिएट 1 है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी है 2। अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट करवाता हूं तो अगला स्टेप इस तरीके से जाएगा आप लोगों का। आ रही बात समझे? तो इंटरमीडिएट अगर अपने इससे अगला स्टेप लें तो यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो 2 इंटरमीडिएट होंगे तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी 3। आई बात समझ? तो अपने पास में एक फार्मूला निकल करके आता है कि अगर मैं आप लोगों से ट्रांजिशन स्टेट, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि किसी भी रिएक्शन में चाहे वो कितने भी स्टेट में हो, टोटल अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की आप लोगों से बात करूँगा तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा इंटरमीडिएट में +1 होगी, यानी कि इंटरमीडिएट से 1 हमेशा क्या होगी आप लोगों की ज़्यादा होगी। तो एक तो ये फार्मूला बनता है, और इसी को मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि इंटरमीडिएट अगर मेरे को निकालना है तो वो इंटरमीडिएट हमेशा हमेशा और हमेशा ट्रांजिशन स्टेट माइनस का क्या होगा 1 होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग बनाते रहिएगा। ये चीज़ें जनरल सी आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में पता होनी चाहिए। ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग अपने आप इस चीज़ को मेंशन कर लेना। ठीक है, आगे देखिए कुछ छोटी छोटी टर्म हैं उनकी भी बात करते हैं। एक चीज़ जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मैंने ये बोल दिया आप लोगों का क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है आप लोगों का प्रोडक्ट है, और यहाँ मैंने बोल दिया ये क्या है आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो चीज़ है मान लीजिए आप लोगों का एक जो एनर्जी आप लोग ये बनाते हो किसी भी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो ये क्या होता है आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, देखिएगा आप लोगों का कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए इस चीज़ को अपन बात करें। तो ये वाला जो एनर्जी है उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले कहाँ जाना पड़ता है ट्रांजिशन स्टेट तक। तो अपन ये बोलते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको ग्रहण करके अभिकारक अणु संक्रमण अवस्था तक जाता है, ऊर्जा के उस मान को क्या कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। और विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नेवर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो एक चीज तो आपको समझ में आया क्या एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आप लोगों का वह मिनिमम ऊर्जा होती है जिसको ग्रहण करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाए अंडरगोज टू ट्रांजिशन स्टेट, है ना, जिसको ग्रहण करके मॉलिक्यूल कहाँ जाए ट्रांजिशन स्टेट। एक चीज मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताई थी, ये जो एनर्जी है वो किसकी है रिएक्टेंट की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है प्रोडक्ट की एनर्जी है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ देखिएगा, ये तो लेवल किसका आ रहा है प्रोडक्ट का, और ये जो लेवल आ रहा है वो किसका आ रहा है आप लोगों का रिएक्टेंट का। तो इस चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन एनर्जी। क्या बोलते हैं रिएक्शन एनर्जी। और यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट अगर अपन बात करें जीरो लेवल की ग्राउंड स्टेट की, तो ये जो एनर्जी होती है इसे अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं देहली ऊर्जा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, बहुत बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलता है और न्यूमेरिकल देखते ही अपने को क्या लगता है ये अपने से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर अपन उसके साथ में थोड़ा सा संघर्ष करें, अमूमन क्या होती है कि बच्चों को जैसे ही न्यूमेरिकल अपन लोग देखते करते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे से ये न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। अगर कई बार क्या होता है कि अपन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं और उसके नज़दीक जाने के बाद में
अगर 5-7 क्वेश्चन अपने को ऐसे मिलते हैं जिनमें अगर अपन संघर्ष करने की कोशिश करें, अगर उसमें अपन हाथ पांव मारें तो अपने को उसका कहीं ना कहीं उसके नज़दीक जाकर के उसका आंसर भी अपने को मिल जाता है। लेकिन एक क्या होता है कि न्यूमेरिकल का एक फोबिया सा होता है कि उसको देखते ही अपने को ये लगता है ये नहीं हो पाएगा। जबकि अगर उसमें सही तरीके से अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको रीड आउट करेंगे, तो उसी क्वेश्चन में आपको उसका आंसर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने की कोशिश आप लोग करोगे तो वो आंसर उसमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसके लिए ये कहूं कि ये बड़ा ही आसान सा आपको सब चीज़ें क्लियर है, ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, ये टोटल रिएक्शन एनर्जी, ये रिएक्टेंट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो कई बार क्या करता है आप लोगों का कि जैसे आप लोगों को दे दिया, उसने क्या दे दिया, यहाँ से यहाँ जो है अपन बात करें, ये एनर्जी, ये क्या है आप लोगों का, रिएक्शन की एनर्जी, और ये किसका आप लोगों का, प्रोडक्ट की एनर्जी। क्या है आप लोगों का, प्रोडक्ट का एनर्जी। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर आप लोग रिएक्टेंट की एनर्जी और इसकी एनर्जी को अगर आप लोग जोड़ोगे तो आपको किसकी एनर्जी मिल जाएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी। कई बार क्या होता है आप लोगों का, अगर मैं आप लोगों से यहाँ से बात करूँ, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये आप लोगों का किसका है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की ये अगर आप लोग निकालोगे तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी आ जाएगी आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि कई बार जैसे आप लोगों को देली ऊर्जा उसने दे दिया, भाई उसने देली ऊर्जा दे दिया और एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। इधर देखिएगा आप लोगों का यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्या करता है वो देली ऊर्जा आप लोगों को दे देता है और आप लोगों को ये वाली ऊर्जा भी दे देता है, ठीक है। यहाँ तक कि एक्टिवेशन एनर्जी भी दे देता है और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में आप लोगों को ये वाली एनर्जी भी दे देता है और आप लोगों से पूछ लेता है किसकी एनर्जी, ये जो है इधर क्या आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी, क्या दे देगा आपको, एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा यहाँ तक की, और आपको दे देगा देहली ऊर्जा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का जो है रिएक्शन एनर्जी का मान वगैरह भी कुछ भी करके आप लोगों से जोड़ तोड़ के वो फॉर्मूले की बात कर सकता है। 2 चीज़ें आप लोगों को दे देगा, एक चीज़ आप लोगों से पूछ लेगा। तो अगर अपन इस पर कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं और फिर अपन उसमें डायग्राम बनाते हैं कि अपने को क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या चीज़ें अपने को निकालनी है, तो वो ऐसा ही करेगा। आपके सामने 3 चीज़ें हैं, उसमें 2 का मान आप लोगों से वो दे देगा और तीसरी चीज़ आप लोगों से वो पूछ लेगा। तो उनको अपने को क्या है, रीड आउट करके उस चीज़ को अपने को उसका आंसर तक अपने को पहुंचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हुई किसके बारे में, आप लोगों से रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। देखिए आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस वगैरह जो होती हैं उसमें अपन 2-3 न्यूमेरिकल में बच्चों को साथ साथ करवाता भी हूँ, लेकिन यहाँ अगर मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा तो फिर वो एक क्लास है वो अपनी न्यूमेरिकल पे चली जाएगी, ठीक है। तो वहाँ क्या है कि अगर अपनी कोई खाली समय होता है या नेक्स्ट जो क्लास वैकेंट होती है तो उसमें अपन क्या है न्यूमेरिकल पे अपन डिस्कस भी करते हैं, लेकिन यहाँ एक बार अपन न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं किए हुए हैं। आप लोगों को केवल जो चीज़ें चल रही हैं वो कौन सी चल रही हैं, बेसिक चीज़ें चल रही हैं। तो दीज ऑल आर अबाउट इन द सेंस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सब चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ी किसके रेफरेंस, अपन लोगों ने बात की किसके, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। अब अपन बात करेंगे अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कई बार आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी अपन बात करेंगे। उसकी अगर अपन बात करें तो वो जो अपना टॉपिक रहेगा वो है आप लोगों का उत्प्रेरक, उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरण की प्रकार। वी कैन से कैटलिस्ट, catalysis and types of catalysis। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो अपन कोशिश ये करेंगे कि अपना केमिकल काइनेटिक्स पूरा अगर अपन पढ़ते हैं ढंग से तो आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं वो कौन से, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोग कोई भी इक्वेशन आएगी उसको ब्रैकेट में बंद करोगे तो एग्जामिनर देखते ही आपको कि एग्जामिनर का वो ब्रैकेट ही ढूंढ रहा है कि कॉपी में मेरे को कहाँ वो इक्वेशन मिले और उसको देखते ही मैं उस पर राइट टिक करके बच्चे के नंबर पूरे में से पूरे लगा दूँ। ये जो चीज़ है वो पूरी थ्योरेटिकल है, उसमें ना तो आपको कोई इक्वेशन मिलेगा ना कुछ और, सीधी सी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन पूरा का पूरा मैटर क्या है, थ्योरेटिकल। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है 3.5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा कि अपने इस क्वेश्चन को नहीं करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बढ़िया रहता है जो एवरेज स्कोर की तरफ देखते हैं कि मेरे जो है 33 में से 18-19 नंबर आ जाए। जो बच्चे 30-31 नंबर की सोच रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन को ना करें, लेकिन फिर भी अपने को तो पूरा पढ़ना है। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, और ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो एक क्लास में आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा। 3.5 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा, बड़ा ही आसान रहेगा। तो इसकी बात अपन करेंगे कौन सी क्लास में, अगली क्लास में। आप लोग इन चीज़ों का लगातार क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। कोई भी अगर आप लोगों को आपकी कोई क्यूरी रहती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में आकर के कभी भी मेरे से लैब में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, आपको आंसर उसमें मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।